से हो कहीं ग्रामा। और ये तो जबरदस्ती आ गया सुदामा, मिनट से रोक आए बोल तो कोई लिखा पड़ी नहीं हमारी सुदामा अर्रा पर। ब्रह्म में से कोई बात नहीं है, तुम कमाल है तो रूप सुदामा को आए दौड़ लगाई। सोने के खड़ामू कहीं गिर गए, बिजली को मात करने वाला पीतांबर कहीं गिरा। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन, सातवीं सीढ़ी पे जब सुदामा की परिस्थिति देखी बहुत रोए कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करना कर रोए, पानी परात को हाथ छुयो ना, नैनन के जल सू पग धोए। सुदामा कहते हैं कन्हैया लाला तू मेरे पैर क्यों धो रहे हो? कन्हैया कहते विप्र प्रसादा धरनी वरोहम, विप्र प्रसादा धरना वरोहम, कि आज मैं सोने की द्वारका का मालिक हूं। ये संत ब्राह्मण की कृपा से है। आपके चरणों का चरणामृत में सोने के कक्ष में छिड़कूंगा, जिससे मेरी द्वारका पावन हो जाएगी। और कन्हैया को स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बैठा दिया और चरण दबा रहे हैं। एक चरण को माता लक्ष्मी रुक्मिणी और एक को कन्हैया, और कांटे निकाल रहे हैं। एक फटेहाल ब्राह्मण का स्वागत नहीं है, त्याग का स्वागत। और इशारा कर दिया कन्हैया ने, पंडित जी आए आशीर्वाद ले लो। मैं जामवती आपके चरणों में प्रणाम करती, चिर सौभाग्यवती हो बेटी। मैं मित्रवृंदा आपके चरणों में प्रणाम करती, चिर सौभाग्यवती हो बेटी। मैं कालिंदी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती हो बेटी। मैं लक्ष्मणा आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। कन्हैया से पूछ रहे सुदामा कौन है इतने भीड़? बोले सब घर के ही हैं। मैं ये समझ रहा हूं कि संत ब्राह्मण कोई घर में आ जाता, पड़ोसी भी आ जाते ना, सब तेरे ही परिवार है। कन्हैया बहुत शादी करन। सुदामा जी इशारा कर रहे, हमको नहीं बुलाया। देखो पंडित जी आपसे झूठ नहीं बोल सकते, मित्र से मित्र की बात कर सकते हैं। हमारी जितनी भी शादी हुई बिना मुहूर्त की हुई। और आप बताओ आपकी शादी हो गई? बोले मन तो नहीं था, माता पिता का आग्रह हो गया। तेरी भाभी का नाम सुशीला है, देखो शादी कर रही, बुलाया नहीं। और खाली हाथ तो आ नहीं सकते, भाभी जी ने मेरे ताई कुछ ना कुछ भेजा होगा। और वहां बड़े बड़े राजघराने की बैठी पटरानी, वो सोच रही है कोई बढ़िया तोहफा लाया होगा, मित्र है। उनको संकोच आ रहा, संकोच कर गए कि फटा पोटला बांध के आ गया, तो ऐसे बगल में छुपा के रखे। दोनों मित्रों की थाली सज गई, ये ना टूट पड़े। कन्हैया में पकवान ना खाए करो। क्यों? पकवान खाने से भजन में मन नहीं लगता है। इसको प्रभु का प्रसाद समझ के पाए। दोनों ने प्रसाद पाया और एक रात से ज्यादा नहीं रुके। और धीरे 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 आके देखते हैं बैनर लगे हैं, तोरणदार लगे हुए हैं, जैसे द्वारकापुरी ऐसे सुदामापुरी लिखा हुआ है। आलीशान महल है। सुदामा देख मंदिर डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ कंचन महल खड़े। मेरी झोपड़ी कहाँ है भाई? वहां कंचन महल खड़े। सुदामा ने सोचा कोई बिल्डर आ गया हो, कोई सेठ होगा, उसकी पूरी होगी, मेरी पूरी होने का तो कोई मतलब नहीं। भैया कोई सेठ है क्या? बोले सेठ जी नहीं, पंडित जी है। और अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने के टाइम गए पंडित जी।
सुदामा जी बोले, वो तो मैं ही। सुदामा जी ने सोचा ये सब बदल गया है, पत्नी तो मेरी हुई होगी। बोले उस पंडित जी की पत्नी को बुलाओ। अब सुशीला जी आई, जब ये आता तो ये भी आता, वो भी ऐसी हो गई। सुदामा कहते हैं आप पे तो खूब बरसे भगवान, मेरी तो धोती 10 जगह से फटी हुई है, पर देवी मेरी ये झोपड़ी कहाँ है, मैं तो उसी में खुशी था। और सुदामा जी कैसे कहने लगे,